आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। आप सब जानते हैं माँ माई के शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। माँ रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सभी को पता है कि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार माँ के नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं और ये जो नवरात्रे हैं ये बहुत शुभ रूप से मनाए जाएंगे, क्योंकि महारानी का जो वाहन रहेगा गज रहेगा। जब माँ गज पर सवार होकर आती है तब बहुत शुभता का प्रतीक माना जाता है। जब माँ की विदाई होगी तब घोड़े से होगी, इसलिए माँ का आगमन जो गज पर विराजमान होकर आ रहा है वो हम सभी के जीवन को बहुत सारा धन धान्य और बहुत सारी खुशियों को लेकर आएगा। इसीलिए आप सभी नियम के साथ नवरात्रियों को रखें और नवरात्रि में महामाई की आराधना करें। आराधना को कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन सामान्य रूप से गृहस्थ व्यक्ति नवरात्रि रखता है, माँ के व्रत करता है, माँ की उपासना और माँ की आराधना करता है, चौकी सजाता है, घट स्थापना करता है। तो घट स्थापना का बड़ा ही सुंदर सा एक समय महामाई का निर्धारित किया जाता है, जैसे कि एक अभिजीत मुहूर्त होता है। इस बार सुबह 11:48 से ये शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा और 12:36 तक ये निरंतर चलेगा। इसमें आप अखंड ज्योत जगाएं, घट स्थापना करें और नियम अनुसार खेतरी का बीज रोपण करें। शुभ समय में किया गया धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य जो है वो बहुत सुख देने वाला हो जाता है, उसका फल जो है कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए नियम अनुसार आप घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करें। घट स्थापना के समय जिस मटके में, जिस कलश में आप जल भरेंगे उसको उस गर्दन तक जल को भर देना है। जो भी पात्र आप लेंगे उसे गर्दन तक भरे और उसके ऊपर मौली बांधे। उसमें गंगा जल डालें, लौंग डालें, पताशे डालें, इलायची डालें, सिक्का डालें, इत्र डालें, थोड़े से गुलाब के पुष्प डालें और घट स्थापना करें। घट स्थापना के ऊपर किसी प्लेट से उसे ढक दें, उसके ऊपर थोड़े से चावल रखें और उसके बाद आप श्रीफल को वहाँ विराजमान करें। मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि घट स्थापना करते समय जिस नारियल को आप रखते हैं उसे खड़ा कर नहीं रखना है। पूर्वाभिमुख रखकर भी हमारा जो हानि है वो होगी, स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए नारियल को जो है हमेशा सन्मुख रखकर ही हमें घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना करते समय सभी देवी देवताओं का आवाहन घट को जल जब भरते हैं उसी समय करना चाहिए। जो बच्चे खेतरी बीजना चाहते हैं, आप सब जानते हैं, एक पात्र ले लें, घर का ले लें, मिट्टी का ले लें, उसमें शुद्ध मिट्टी या रेत डालें और उससे बीज को डालकर जो जौ के रूप में होता है, कई लोग सप्त अनाज भी उसमें डालते हैं, जिस प्रकार से भी आप बोना चाहें, अपनी रीति रिवाज के अनुसार इसको बोया जाता है। महारानी की जोत जगाएं। माँ की जोत जो है देसी घी के साथ जगाई जाती है। जो बच्चे अखंड जोत जगाते हैं वो महारानी की अखंड जोत बनाएं और एक थाल में उसे विराजमान करें। उसके समक्ष अक्षत और पुष्प रखें, उनको रौली लगाएं और मौली से उसको बांधकर इस प्रकार से अभिजीत मुहूर्त के भीतर ही हम सभी को ये सभी कार्य को करते हुए महामाई को चौकी पर विराजमान करना चाहिए। महारानी की जो पूजा है वो बहुत फल देने वाली होती है, इसमें तनिक भी संशय न रखें। क्या आप सोचे कि अब करेंगे तो अभी प्राप्ति होगी, तो अभी ही प्राप्ति होगी। केवल स्वच्छता के साथ इस कार्य को करें। घर का कोई भी सदस्य जब अखंड ज्योत जले और ये सब चीजें आप लोग करें, खेतरी बीजते हैं, घट स्थापना करते हैं, माँ को चौकी पर विराजमान करें, उस घर के अंदर कभी भी प्याज और लहसुन का इस्तेमाल कोई और भी घर का सदस्य न करे। विशेष बात यह है कि जो बच्चे, छोटे बच्चे घर के अंदर हैं, उन्हें भी ऐसा ही स्वच्छ खाना खिलाना चाहिए जिससे कि उनका नियंत्रण बने। ऐसा ना सोचे कि छोटा बच्चा ये कुछ भी खा सकता है।
जो बच्चे घर से बाहर नौकरी करने जाते हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो प्याज और लहसुन का इस्तेमाल न करें। महारानी की उपासना कई रूप में की जाती है, लेकिन ये 9 नवरात्रि का त्योहार है जिसे सब लोग व्रत रखकर इसको मनाते हैं। व्रत को रखने के कई नियम होते हैं। जिस नियम के साथ आप व्रत करना चाहे आप संकल्प ले सकते हैं। व्रत रखने के जो हमें प्रारंभिक फल जो हमें प्राप्त होते हैं वो क्या है? आप ध्यान से सोचें तो सबसे पहले हमारे अंतःकरण में अध्यात्म की उन्नति होती है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान से हम दूर होते जा रहे हैं तो नवरात्रि में माँ भगवती की आसन और चौकी लगाकर व्रत उपासना से हमारे भीतर जो है अध्यात्म का जन्म हो जाता है। और जब हम निरंतर 9 दिनों की सेवा महारानी के निमित्त करते हैं तो उससे जो है हमारे भीतर के अध्यात्म की तरक्की होने लग जाती है, जिससे हम भगवान से जुड़ने लग जाते हैं। आराधना कर रहे हैं तो साधना का प्रभाव आने लग जाता है। जब आप व्रत रखते हैं और भगवान के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं खुद को साधने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए आप जब अन्न छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के बहुत सारे विषैले तत्व जो है उसका नाश हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो भी 9 नवरात्रि का व्रत रखते हैं शरीर से कई प्रकार के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और शरीर जो है वो बहुत ही सुखद होने लग जाता है। आप जानते हैं शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, इसका मतलब इसमें जो है गर्मियां जाने लगती हैं और सर्दियां आने लग जाती हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के रूप में भी हम भगवान को प्राप्त करते हैं। माँ की आराधना पाठ पूजा कर कर की जाती है। जिन्होंने गुरु धारण किया हुआ है वो गुरु माला से भगवान की आराधना करते हैं। व्रत से जो है हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अगर व्रत के रूप में आराधना करते हैं, किसी भी रूप में अगर हम कहीं बाहर रहते हैं और व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि प्याज और लहसुन का सेवन न करें और निरंतर आराधना करते रहें। और आराधना के तहत जिस रूप में माँ आपसे सेवा लेना चाहे आप उस प्रकार महारानी को प्रसन्न करने हेतु ये सेवा प्रदान करें। फल, फूल, अक्षत, पंचमेवा, पान, मिठाई, देसी घी, फल, मालपुए, कद्दू, ऐसी अनेकों चीजें महारानी को अर्पण करने से माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है। विशेषकर फूलों में गुलाब है, महारानी को बहुत प्रिय होता है। ऐसे में व्रत को करें, नियमों का पालन करें, आसन को पक्का करें, आराधना करें, साधना करें और व्रत रखकर अपने जीवन को निरोगी काया बनाएं। व्रत रखकर अन्न को छोड़कर आप दूसरे अन्न को खाएं और महारानी की भरपूर साधना करें। ये साधना मंत्रों के तहत कई तरीके से की जाती है। इसीलिए सही समय पर सही तरीके से की गई आराधना जो है हमें कई गुना फल प्रदान करती है। अखंड ज्योत जो बच्चे जगाते हैं वो उसको बहुत ही संभाल कर रखें। बीच में शांत हो जाने वाली अखंड जो ज्योत है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए अखंड ज्योत का आप बहुत सारा ध्यान रखें। जो बच्चे मंदिर से जुड़े हुए हैं वो कल शाम को मंदिर में आकर जो नारियल की भेंट लगाना चाहते हैं वो बच्चे कल शाम को आ सकते हैं। मंदिर सभी बच्चों के लिए शाम 5 बजे निरंतर एक पाठ रखा जाएगा। वो पाठ आप सभी सुन सकते हैं और 9 के 9 दिन तक महामाई के दर्शन करें, माँ के क्षेत्रीय रूप के दर्शन करें। माता ज्वाला जी से आई हुई अखंड ज्योत को जो महामाई के निमित्त जगाया जाता है उसके निरंतर आप सब दर्शन करते रहें। महारानी आप सबका कल्याण करें। और फिर भी अगर मुझसे कुछ रह गया है और आप उसको जानने के इच्छुक हो तो कमेंट कर कर आप मुझसे प्रश्न पूछें। जैसे मुझे समय लगेगा मैं आपको उसका उत्तर अवश्य प्रदान करूंगी। और जो पुरानी वीडियोस हैं आप उसे भी खोलकर देख सकते हैं जिसमें निरंतर नवरात्रों के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। आप सभी को प्यार भरी जय माता दी।
जय भोलेनाथ, नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं।